झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक, पिछले बार की बैठक में बीजेपी के नेता शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के नेता शामिल होते हैं कि नहीं। हालांकि पिछले सत्र में हुई बैठक में बीजेपी शामिल नहीं हुई थी और ऐसे में ये देखना होगा कि आज की बैठक में बीजेपी शामिल होती है या नहीं। तेईस फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में झारखंड विधानसभा में भी सर्वदलीय बैठक है, वहीं अलग अलग राजनीतिक दलों की बैठक भी रखी गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष और गठबंधन में शामिल दल विपक्ष को जवाब देने की रणनीति तय करेंगे, तो दूसरी ओर विपक्ष की भी रणनीति तैयार होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विपक्षी पार्टी बीजेपी विधायकों की भी बैठक है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और उसका काम है अड़चन डालना, लेकिन सरकार जनहित के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें सारे प्रमुख मुद्दों पे चर्चा होगी और उसके बाद तय होगा कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। लेकिन जिस तरीके से सरकार में खबरें आ रही हैं कि कई विभागों के 50% तक बजट का खर्च नहीं हुआ, ये तो फेल्ड गवर्नमेंट है और ये तो करप्शन में डूबी हुई है। हेमंत सोरेन पार्ट 2 कहते हैं और हेमंत सोरेन तो देश के इतिहास में तीसरे मुख्यमंत्री थे जो सत्ता में रहते हुए गिरफ्तार हुए थे। तो भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा होना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो क्राइम बढ़ गया है, अब सुदूर गांवों की बात छोड़िए ना, अब तो राजधानी सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। इसके अतिरिक्त जो पेपर लीक है, जेएससीसी के चेयरमैन का इस्तीफा और अभी तक छात्रों के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, महिला उत्पीड़न की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। तो इन सारे मुद्दों पर मुझे लगता है विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी। उसके बाद ही आगे की रणनीति बनेगी कि किस तरीके से ये फेल्ड सरकार को हम घेरें। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो वो कितने दिनों का सत्र आहूत करती थी, लेकिन हमने पूरी तत्परता के साथ, पूरी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए सत्र का आहूत करने का काम किया है। और जहां तक बजट सत्र की बात है तो बजट सत्र बिल्कुल आम जनों के लिए आहूत होगा, चर्चाएं होगी। हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। वो हर एक उस मुद्दे पे अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम करती है जो मुद्दा से राज्य की जनता को कोई मतलब ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए रांची से रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इसी बीच देखिए बजट सत्र शुरू होने वाला है। विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने की मूड में नजर आ रहा है। रुचि, अभी बयान सुन रहे थे हम, उन्होंने कहा कि फेल सत्ता को घेरने की तैयारी की जा रही है। कैसे सत्ता पक्ष निपटेंगी इन विपक्ष के सवालों से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक तरफ विपक्ष की रणनीति तैयार हो चुकी है और उन्होंने तय कर लिया है कि किन किन मुद्दों पर हमें सरकार को घेरना है। हालांकि शाम 7 बजे अगर बात करें तो विपक्षी विधायकों की बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की अध्यक्षता में भाजपा के विधायकों की बैठक होनी है। हालांकि उससे पहले ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के सदन के अंदर और सदन के बाहर उठाने की संभावना जताई गई है। और देखिए मुख्य मुद्दा जो होगा वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संदर्भ में होगा। साथ ही साथ जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामला का होगा, जेएसएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा का मुद्दा होगा। वहीं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अवैध खनन के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। ऐसे में देखिए सत्ता पक्ष हो या सत्ता में सहयोगी दल हो, उनकी भी रणनीति जो है वो तैयार हो चुकी है और कैसे विपक्ष को करारा जवाब देना है के अंदर। तो इसके लिए उन्होंने सरकार के द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं के संदर्भ में भी वो बात रखेंगे और कैसे अनदेखा किया गया, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि नहीं मिली, यानी कि केंद्र ने सौतेला व्यवहार किया। तो ये सभी जो सत्ता पक्ष से मुद्दे होंगे वो सदन के अंदर भी उठाए जाएंगे। और ऐसे में अब देखना सत्ता पक्ष और विपक्ष, चूंकि कार्य दिवस जो है वो मात्र 7 दिनों का ही है और इस 7 दिनों में अनुपूरक बजट पर भी चर्चा की जाएगी और इस बार का जो बजट होगा
वो पेश किया जाएगा। और देखिए, झारखंड विधानसभा में 2 बजे से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जी, तो सर्वदलीय बैठक में देखने वाली बात होगी कि सभी दल के जो विधायक हैं वो शामिल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। लेकिन एक रणनीति, जब विधानसभा अध्यक्ष ने कशिश न्यूज से खास बातचीत की, उन्होंने विपक्ष के विधायकों से भी आग्रह किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका, खास करके विपक्ष की भूमिका काफी अहम होती है, ताकि जो सदन जनता की आवाज है वो सदन के अंदर पहुंच सके और ऐसे में उनकी समस्याओं का भी निपटारा हो सके। तो भले ही सत्र छोटा है, लेकिन इस सत्र का लाभ कैसे जनता को ज्यादा से ज्यादा मिल सके, इसका प्रयास रहेगा। और अब देखना होगा निशु की 2 बजे से जो बैठक, अहम बैठक विधानसभा में रखी गई है, उस बैठक में विपक्ष के नेता पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि वो अवश्य शामिल होंगे। ऐसे में देखिए, अलग अलग राजनीतिक दलों की भी बैठक है। अगर भाजपा के बैठक की बात करें तो वो भी बैठक है, फिर महागठबंधन के विधायकों की भी बैठक है। तो एक रणनीति, कैसे विपक्ष को करारा जवाब देना है, उसके लिए भी तैयारी सत्ता पक्ष ने कर रखी है। वहीं मुख्यमंत्री के विभागों को विभागीय वार जवाब देने के लिए अलग अलग जिम्मेवारी मिली है। जी निशु। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।